नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बारामती सीट पर बहू बेटी का मुकाबला, अजीत दादा कर रहे सुनेत्रा को जिताने की अपील। शरद पवार बोले सुप्रिया सुले को जिताएं। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार का राजनीतिक गढ़ समझे जाने वाला बारामती में चुनाव दिन व दिन दिलचस्प होता जा रहा है। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले की जीत को सुनिश्चित करने के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। वे इन दिनों सूखा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के नाम पर बारामती लोकसभा सीट के गांवों का दौरा कर रहे हैं और अपनी बहू सुनीता पवार के पति अजीत पवार के राजनीतिक हमलों का जवाब भी दे रहे हैं। अजीत पवार का वोटरों को संदेश। अजीत पवार ने अपनी पत्नी के समर्थन में मतदाताओं को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके चाचा शरद पवार की बेटी को 3 बार चुना है, लेकिन अब उन्हें अपनी बहू को जिताना चाहिए। संदेश में लिखा कि आप इतने लंबे समय से पवार परिवार के साथ हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में क्या करना है इसके बारे में कुछ सोचा होगा, क्योंकि एक ही परिवार से 2 उम्मीदवार हैं। आप सोच रहे होंगे कि किसका समर्थन करें। ये सरल है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से पवार के साथ हैं तो पवार सरनेम वाले को ही वोट दें। उनका इशारा ये था कि शादी के बाद सुप्रिया सुले पवार नहीं रह गई हैं। इसके बारे में जब मीडिया ने शरद पवार से पूछा तो उन्होंने इस पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बारामती के लोग पवार सरनेम के साथ थे और रहेंगे, लेकिन बारामती का समर्थन मूल पवारों को मिलता रहा है, बाहर से आए पवारों को नहीं। उनका इशारा था कि सुनेत्रा तो शादी के बाद पवार बनी है। शरद पवार का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर पोस्ट। इतना ही नहीं, एनसीपी की शरद पवार गुट ने उनका एक पुराना इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसमें शरद पवार लड़कियों को समान अवसर देने की बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पुराना वीडियो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जब्बार पटेल द्वारा शरद पवार से लिए गए इंटरव्यू का हिस्सा है, जिसमें जब्बार पटेल ने पवार से सवाल पूछा कि वह बेटा ना होने के सवालों से कैसे निपटते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए शरद पवार ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस सवाल का सामना करना पड़ता है, खासकर जब मैं दूर दराज के इलाकों में यात्रा करता हूं। मुझे बताया जाता है कि अच्छा होता अगर चिता को आग देने वाला और परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाला बेटा होता। कहते हैं कि अगर बेटा चिता को आग देता है तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या हमें इस बात की चिंता अधिक करनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद चिता को आग कौन देगा, या जो हमारे जीवित रहते हुए अच्छा व्यवहार करेंगे? बेटी और बेटे के बारे में ऐसी मानसिकता को त्यागने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम एक लड़की को समान अवसर दे सकते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से पोस्ट में लिखा गया, केवल शरद पवार जैसी दूरदर्शी नेता ही एक बेटी के बारे में बात कर सकते हैं, जो परिवार की उत्तराधिकारी होने के अलावा वैचारिक विरासत को भी आगे बढ़ा सकती है। प्रतिभागी लोग केवल परिवार के उत्तराधिकारी, उनके उपनाम, मायके और ससुराल के बारे में ही बात कर सकते हैं। ऐसे लोग प्रगतिशील महाराष्ट्र को नहीं समझ सकते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।